वन वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट एस्पिरेंट। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक नई भर्ती आई है 2022 के लिए। इस भर्ती का नाम है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। इस पद पे भर्ती ली जा रही है। लगभग 14 से पोस्ट हैं जो कि रेगुलर हैं और 22 पोस्ट हैं जो कि बैकलॉग पोस्ट हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म भरने का तरीका क्या है, कौन इसके लिए पात्रता रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, कब तक ये फॉर्म भरा जा सकता है और आयु सीमा में वर्ग के हिसाब से किस प्रकार की छूट आपको मिल सकती है। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम प्रिया पवार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस पोस्ट पे भर्ती होने वाली है? तो यह है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। इस पोस्ट पे भर्ती होने वाली है। कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट नंबर में लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। मतलब आपको 18 तारीख से पोर्टल ओपन कर दिया गया है, 18/10/2022 से 7/11/2022, मतलब 7 नवंबर को लास्ट डेट है। ठीक है, आप कॉल लेटर कब डाउनलोड कर सकते हैं? तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं नवंबर दिसंबर दोनों ही मंथ की डेट टेंटेटिव है, मतलब इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आपकी एग्ज़ामिनेशन की डेट भी दी हुई है, इसमें देखिए लिखा है नंबर 3 पे 4 दिसंबर 2022, मतलब 4 दिसंबर 2022 को आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। एस्पिरेंट मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में 3 राउंड होंगे। सबसे पहला रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे या बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस बार इसमें एप्टीट्यूड नहीं है। ठीक है, इस बार इस भर्ती में एप्टीट्यूड नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज होगा, बैंकिंग अवेयरनेस होगा, है ना। ऐसे करके 4 टॉपिक्स है, लेकिन एप्टीट्यूड इसमें नहीं है। इस सिलेबस के बारे में भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। ठीक है, इस लेक्चर को पूरी तरीके से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है रेगुलर वैकेंसी, मतलब नियमित भर्तियाँ। एक साइड में आपको सर्कल का कॉलम दिया हुआ है, फिर उसके बाद स्टेट दिया हुआ है, लैंग्वेज दी हुई है, उसके बाद अलग अलग वर्गों के बारे में जानकारी है कि कौन कौन से वर्ग में कितनी कितनी भर्तियां हैं। अगर आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी भर्ती भोपाल सर्कल के अंतर्गत होगी। उसमें देख लीजिए सीट्स दी हुई है। एससी की 26, एसटी की 13, ओबीसी की 47, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 17 सीट है और जनरल के लिए 72 सीट है। मतलब अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भोपाल सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कुल 175 पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। मतलब इनमें से आप 175 में से अगर किसी प्रवर्ग में आ रहे हैं तो उनमें से भर्ती आप ले सकते हैं, आपकी भर्ती हो जाएगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। उसी प्रकार से भुवनेश्वर के लिए 175 पद है, हैदराबाद के लिए 175 पद है, जयपुर के लिए 200 पद है, कोलकाता के लिए 175 पद है, महाराष्ट्र के लिए 200 पद है और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी जो राज्य है हमारे उनके लिए 300 पद है। बैकलॉग की भी वैकेंसी का आप ध्यान दीजिए। अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या भोपाल सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं तो बैकलॉग के लिए कुल 8 पद है और ये 8 के 8 ओबीसी वर्ग के लिए। तो ओबीसी अगर आप आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 8 के 8 पद ओबीसी के हैं, है ना। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए भोपाल सर्कल में इस बार कोई पद नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे एब्रीवेशन दिया। एब्रीवेशन का मतलब ये है कि भाई जैसे अगर एससी अपन बता रहे तो शेड्यूल कास्ट के लिए है, एलडी बता रहे तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है। तो ये आप कभी भी अगर किसी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म को ज़रूर से बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि कोई कोई क्राइटेरिया रहता है जिसमें आप फिट नहीं बैठ पाते और आगे जाके अगर मान लीजिए सिलेक्शन आपने ले लिया, किसी लेवल पे कैंसिलेशन हो जाएगा तो फिर काफ़ी नुकसान वाली चीज़ होती है वो। इसलिए फॉर्म पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अभी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट केवल एक ही सर्कल के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। किसी एक सर्कल की वैकेंसी में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने भोपाल सर्कल के लिए भर लिया, फिर आपने भुवनेश्वर सर्कल के लिए भर लिया, नहीं। अगर आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी एक सर्कल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी अगर नहीं रहेगी अगर आप 2 जगह से फॉर्म भरें, ठीक है। अब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा वो उसी सर्कल में पोस्ट होगा जिसके अगेंस्ट उसको वैकेंसी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी, ठीक है। अब इंटर सर्कल ट्रांसफ़र का कोई प्रावधान इसमें नहीं दिया गया। याद रखिएगा, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा उनका। जिस सर्कल में उनकी भर्ती हुई है उसी सर्कल में उनकी भर्ती होगी, ठीक है। कब तक? 12 ईयर्स, ठीक है। 12 ईयर्स ऑफ सर्विस और विच एवर लेटर, याद रखिएगा। जो भी बाद में होगा 12 ईयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए, या प्रमोशन के बाद में आप क्या कर सकते हैं, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र उससे पहले नहीं होगा। अब चलिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि कैंडिडेट जो होगा किसी सब्सिडरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो है उसके अंदर अगर काम कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एसबीआई में क्लरिकल या सुपरवाइजरी कड्रे में आप हैं और एम्प्लॉयज़ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर किन्होंने रिज़ाइन किया है ऑफिसर ग्रेड से एसबीआई से, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, है ना। तो इसमें आपको पात्रता क्या दी गई है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। और एज लिमिट देख लेते हैं अब इसकी। एज लिमिट देखिए, दिया गया है कि 30 सितंबर 2022 तक 21 से लेके 30 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए और उससे अबव नहीं होनी चाहिए। मतलब ना तो 21 से कम ना 30 से ज़्यादा। कब की डेट को आपको बेस रखना है? 30 नवंबर 2022। अगर आपको एज कैलकुलेट करना है तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं एज ऑन डेट, है ना। तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपको आपकी एज पता चल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। लेकिन ये अंतिम पात्रता नहीं है। देखिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करें, जैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करें, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। मतलब 35 साल के अगर आप एज के हैं तो तब तक आप 30 सितंबर 2022 को अगर आप 35 वर्ष तक के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो 33 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। वैसे ही दिव्यांगजनों के लिए भी अलग अलग दिया हुआ है कि एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 15, 13 और 10 वर्षों की छूट मिलती है आयु में। अब बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगी और इंटरव्यू होगा, ठीक है। याद रखना है क्या क्या होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, स्क्रीनिंग होगी और इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जो 120 नंबर के रहेंगे, है ना। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और इन बहुविकल्पीय प्रश्न में एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब उसमें आपको लिख करके बताना होगा जो भी क्वेश्चन आपसे, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है आपका वो 2 आवर्स का होगा या 2 घंटे का समय अवधि आपको मिलेगी। इसमें लगभग 4 सेक्शन होंगे, एग्जैक्टली 4 सेक्शन होंगे, ठीक है। 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश ग्रामर या अंग्रेजी ग्रामर व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर दूसरा सेक्शन आता है बैंकिंग नॉलेज का,
ठीक है। बैंकिंग की जानकारी क्या है, उससे रिलेटेड आपको 40 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, और इसमें देखिए क्या लिखा है, इकोनॉमी। तो आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में साइंस आता है, ज्योग्राफी आता है, भूगोल आता है ना। उसी तरीके से इतिहास, हिस्ट्री, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन इसमें भी आपको किस पे फोकस करना है, अर्थव्यवस्था पे या इकोनॉमी में फोकस करना है। इसके 30 प्रश्न हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको वेटेज किस चीज़ पे देना है भाई, बैंकिंग नॉलेज पे। ठीक है, बैंकिंग नॉलेज पे आप किसी भी बुक स्टोर पे चले जाएंगे तो उससे रिलेटेड बुक आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर लेक्चर बनाऊँ तो मैं भी इस पर लेक्चर डिलीवर कर सकती हूँ, है ना। कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन, ये तो परफेक्टली स्कोरिंग सब्जेक्ट है कंप्यूटर। अगर आप कभी भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, है ना। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं और बहुत स्कोरिंग रहते हैं क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट है ना। तो 20 नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं, 20 में से 20 भी आप स्कोर कर सकते हैं क्योंकि स्टैटिक है ये, है ना। तो ये हो गया लगभग 120 प्रश्न जो कि 2 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। अब बात करते हैं क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जैसे कि हर बैंकिंग एग्ज़ाम में होता है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, लेकिन सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क इसमें नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो, अगर आपका कट ऑफ निकल जाता है तो जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से 3 गुनी जो लोग कैंडिडेट्स की संख्या है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब आपको अगर इसका फॉर्म भरना है तो आप कहाँ पर भरेंगे, देखिए यहाँ पर साइट दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट है https:/bank.sbi/careers। यहाँ पर जाएंगे आप, आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं।